तो डियर हम यहाँ पे यूज कॉल बैक स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट जेएस पे यूज कॉल बैक किस हिसाब से होता है। सबसे पहले मैं बात क्या कर लेता हूँ यूज कॉल बैक की डिफिनेशन की। तो हमारे पास रिएक्ट के केस में यूज कॉल बैक जो होता है एक तरह का हुक होता है, क्योंकि यहाँ पे यूज कीवर्ड लिखा गया है और जिसका मेन पर्पस क्या होता है डियर, इट रिटर्न्स ए मेमोइज्ड कॉल बैक फंक्शन, है ना। और थिंक ऑफ मेमोइजेशन मतलब क्या होता है, एक कैशिंग वैल्यू है, एक कैच वैल्यू, है ना, सो दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिकैलकुलेट अगेन एंड अगेन। सपोज मैं क्या बोलता हूँ, कैच वैल्यू होता क्या है, पहले इस मुद्दे पे बात कर लेता हूँ ना, जिसका मेन पर्पज क्या होता है, किसी भी चीज को रिकैलकुलेट बार बार करने की नीड नहीं पड़ती है। सपोज डियर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं गूगल पे कोई चीज सर्च कर लेता हूँ। सपोज मैंने क्या सर्च कर लिया, बेस्ट प्लेस इन नोएडा दिल्ली एनसीआर ना, बेस्ट, समझना, प्लेस इन दिल्ली एनसीआर। जैसे ही मैंने बेस्ट प्लेस इन दिल्ली एनसीआर सर्च किया तो हमें आधी चीजें लिख रखी थी कैच वैल्यू से। गूगल के ब्राउजर ने क्या किया, हमको लाके दे दिया। इससे मतलब क्या हुआ, हमें चीजों को बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ी, एक जगह रख रखा था उसने निकाल के मेरे को तुरंत दे दिया। इससे हमारा क्या हुआ, टाइम कंज्यूम हुआ, है ना। अननेसेसरी चीजें पे वर्क नहीं करना, दैट इज द वर्ड ऑफ, है ना, कैश वैल्यू। समझ पा रहे मेरी बात। तो डिफिनेशन में एक बार फिर से बताता हूँ आपको। रिएक्ट जेएस के अंदर यूज कॉलबैक क्या करता है डियर, मेमोइज्ड कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करता है ना। और थिंक ऑफ मेमोइजेशन मतलब क्या होता है डियर, एक कैचिंग वैल्यू so that it does not need to be recalculate again and again. I think we are going to explain about the memoization ना of a कैसे वैल्यू। समझ पा मेरी बात। कहानी क्या होती है समझना। हमारे पास यूज कॉल बैक हुक्स ओनली रन व्हेन वन ऑफ इट्स डिपेंडेंसी अपडेटेड, है ना, एंड इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द वेबसाइट परफॉर्मेंस। कहानी क्या होती है इस मुद्दे पे आइए बात करते हैं। हमने क्या बोला डियर, यूज कॉल बैक। हमने एक चीज आपको पढ़ा रखा था, यूज मेमो, है ना। इन दोनों का, यूज मेमो और यूज कॉल बैक, दोनों को एक साथ भी लोग पूछते हैं कभी कभी, क्योंकि क्या करता है दोनों चीजें रिटर्न करती हैं। एक मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करती है, एक हमारे पास मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है डियर, है ना। यूज मेमो क्या होता है, इज यूज्ड टू मेमोइज्ड वैल्यू टू अवॉइड अननेसेसरी रिकैलकुलेशन, है ना। और यहाँ पे क्या करता है, यूज कॉल बैक इज यूज्ड टू मेमोइज्ड फंक्शन, है ना, टू प्रिवेंट अननेसेसरी रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब किसी फंक्शन पे जब भी आप ट्रिगर करते हो वो बार बार हिट ना हो अननेसेसरी। समझ पा रहे मेरी बात। इस मुद्दे को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात क्या करता हूँ डियर, मेन कंसर्न क्या होता है ना। आई थिंक वी आर कुड एक्सप्लेन अबाउट दिस वन। अब हम क्या करते हैं डियर, एक कंपाउंड बनाएंगे, है ना। हमारे पास यूज कॉल बैक का, हमारे पास एक स्टूडेंट यूज कॉल बैक डॉट जेएस नाम से हमने कंपाउंड बना लिया है। एक स्टूडेंट यूज कॉल बैक आइटम्स नाम की कंपाउंड बना, दो कंपाउंड हमने बना रखा है। टॉपिक हमारे पास है यूज कॉल बैक के लिए। तो एक काम करते हैं, फटाफट अपने वर्क प्रोसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको नेम को, अपने कंपोनेंट को कॉपी कर लिया, जिससे हमारे पास कोई गलतियां ना हो कंपोनेंट नेम लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डियर, सिंपल तरीके से मैंने कंपोनेंट लिख दिया, यूज स्टूडेंट यूज कॉल बैक। ऑलरेडी नेमिंग कन्वेंशन आपको पता चला, टॉपिक कैसे पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ लिख दिया और सिंपल तरीके से आते हैं अपने कंपोनेंट की स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, जिससे हमारे पास कोई गलती ना हो हमें समझने में कि हमारे पास क्या हम लिख रहे हैं, क्या गलत है क्या सही। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे लिखने का काम किया। अब इस चीज को मैं पूरा पूरा कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपके लिए एक चाइल्ड कंपोनेंट भी तैयार कर दे रहा हूँ, जिससे आपके पास बेटर कम्युनिकेशन हो चीजों को समझने में, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया डियर, इसको भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करने का काम कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या कर दिया डियर, यहाँ पे जैसे फ्रेगमेंट लगा देता हूँ, जिससे मल्टीपल चीजें हमारे पास आपको क्या होती है, रैप करने का काम करती है डियर ना। अब यहाँ पे आते हैं, इस कंपोनेंट को भी यहाँ पे अपने इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना, परफेक्ट। हमारे पास इसका काम पूरा हो गया, एक हम एक बेस बना लिया। अब क्या करते हैं डियर, आउटपुट में देखने काम करते हैं। आउटपुट में सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस के अंदर। ऐप डॉट जेएस में मल्टीपल चीजें हम यहाँ पे इंपोर्ट किए रहते हैं डियर। अब क्या कर लेते हैं इस मुद्दे बात करते हुए, जैसे हमारे पास जो पुरानी चीज थी मैंने क्या कर ली, इसको कमेंट कर दिया डियर। और जो हमारे पास नई कंपोनेंट थी यहाँ पे, इस कंपोनेंट को मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट करने का काम कर दिया ऐप डॉट जेएस के अंदर। हमने बात कर रखी है ऑलरेडी कि हमारे पास ऐप डॉट जेएस जो होता है वो किसी भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट आपके पास एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जो कि इंडेक्स डॉट जेएस से हमारे पास इंपोर्टेड होते हैं, है ना। यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में हमारे पास रैप होते हैं, किसमें, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में। लग यार ये भी बता दे रहा हूँ, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड का काम क्या होता है डियर, आफ्टर कंपाइलेशन एक बार रिजल्ट आ जाती है, डेवलपमेंट मोड पे दोबारा रिकैलकुलेट करती है, फिर से रीचेकिंग करती है सब चीजों की ना। लेकिन प्रोडक्शन पे रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड काम नहीं करता, एक तरह का एनवायरमेंट बना देता है, सब कंपोनेंट में काम करता है, क्योंकि ऐप डॉट जेएस में सब कंपोनेंट इंपोर्टेड होते हैं। We are going to explain about this one. Let's see the result here. Now, जो हमने काम कर रखा है यहाँ तक हमारा परफेक्ट पूरी तरीके से अच्छे से चल रहा है। सवाल ये उठता है कि इसका यूज करने का प्रोसेस क्या होता है। तो लगे आप यहाँ देखते हैं डियर, ठीक है। हम एक सिंपल तरीके से यूज स्टेट देते हैं डियर। पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा, ठीक है।
अब प्रॉब्लम के बेस पे मैं क्या करूंगा डियर, यहाँ पे वर्क प्रोसेस करूंगा। हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पे तो लेता हूँ क्या, एक तरह का डेटा लिख दिया और यहाँ पे सेट डेटा लिख दिया। काउंट लिख दो पुरानी एग्जांपल की तरह, है ना, जैसे मैंने उसमें देख रखा था। काउंट लिख दिया, सेट काउंट लिख दिया, कोई भी वेरिएबल नहीं लिख सकते हो डियर। ऑलरेडी हम सब लोगों ने बात कर रखा है इन सब मुद्दों पे। अब यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पे पट्टी नाम की पैराग्राफ की, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ काउंट स्टेट, है जिससे आपके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रहे कि किस चीज का स्टेट है ये, है। हम जनरली उसी नाम का लिखते हैं डियर जिस हिसाब से हमारा नेमिंग कन्वेंशन होता है। अब यहाँ पे देखो डियर, एक बटन बनाने का काम करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, काउंट ना डेटा। काउंट अपडेट कर लेता हूँ डियर, काउंट अपडेट, ठीक है, परफेक्ट, नो इशू हियर, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ऑन क्लिक लिख दिया डियर। ये सब चीजें नोटपैड पे आपको प्रैक्टिस करनी है डियर, है ना। और यहाँ लिखता हूँ काउंट, काउंट फंक, है ना। ये पे काउंट नाम की काउंट फंक नाम की हमने क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया डियर। अब यहाँ लिखता हूँ फंक्शन कीवर्ड काउंट फंक लाइक दिस वन, है ना। हमने क्या कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन रख देता हूँ कि फंक्शन हमारी ट्रिगर्ड हो रही है, परफेक्ट। हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या हो रही है, ट्रिगर्ड हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट, ऐसा ना हो कि मैं फंक्शन क्लिक करूं मेरे को पता भी नहीं चले कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्लिक करें फंक्शन ट्रिगर्ड हो रही है, ठीक है, परफेक्ट। अब एक बार इतना जितना लिख रखे, अब कॉन्स्ट इज नॉट, अच्छा कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई डियर, लेट्स, है ना, ठीक कर दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पे चल रही है। अब देखो डियर, हमारे पास क्या है, बटन नहीं आया डियर। अच्छा बटन तो आ जाना चाहिए, होता देखो आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब जैसे क्लिक करता हूँ हमारे पास फंक्शन ट्रिगर्ड हो रही है, दैट्स इट, फाइन, राइट, नो इट्स फाइन, ओके। अब यहाँ क्या कर लेता हूँ डियर, इतना तो हो गया। बोलो कि कौन सी स्पेशल चीज है, कुछ स्पेशल अभी तक नहीं है, प्रॉब्लम भी बाकी है डियर, है ना, प्रॉब्लम भी बाकी है। कहानी क्या होती, समझो मेरी बात। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, है ना, और यहाँ पे कम्युनिकेशन लिख दे रहा हूँ यूज कॉल बैक इज वर्किंग, है ना। जिससे क्या होगा डियर, पहले आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा, ठीक है, और कहानी भी समझाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस टॉपिक की कि किस हिसाब से हमारे पास यूज कॉल बैक यूज करते हैं और किस हमारे पास क्या सिचुएशंस होती है यूज कॉल बैक फंक्शन को यूज करने की। अब एक बार हमारे पास इंपोर्टेड हुआ है तो एक बार हमारे पास गाड़ी गाड़ी हमारी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी चलने में। या क्लिक कर रहा हूँ चल रही है, अच्छी बात है। बोल रहे हो कि यार हमारे पास तो, आप तो बोले थे चलेगी, अभी चल नहीं रही, क्योंकि यार हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक कंपोनेंट को, ये स्टेट को अपडेट ही नहीं करवाया है। जब स्टेट अपडेट होता तब कंपोनेंट रीरेंडरिंग होती है ना। अभी तो कुछ नहीं कराया यार, फंक्शन ही चल रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट का आउटम, है ना, अब क्या करूंगा, काउंट जितना भी हमारे पास था +1 कर देता हूं। अब देखो आउटपुट क्या आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काउंट जो भी डेटा रहेगी, अपडेटेड डेटा यहाँ पे तुरंत +1 कर देगी। जैसे यहाँ पे क्लिक किया देखो क्या आता है, 1 आया, 2 आया, तब भी ये अननेसेसरी चल रही है ना। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या पढ़ रखा है, हमने मेमो ऑलरेडी पढ़ रखा है डियर, है ना, ठीक है, मेमो पढ़ रखा है। तो क्या करते हैं डियर, परफेक्ट, मेमो तो पढ़ रखा है, तो क्या करते हैं यहाँ पे मेमो को यूज कर लेते हैं। मेमो क्या होता है, अपने आप में एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट जो एक कंपोनेंट को एज ए इनपुट लिया है और उसके बदले में एक नया आपको एज ए आउटपुट रिटर्न करता है कंपोनेंट ना। इसको रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट करने का काम करते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया। अभी इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। देखो डियर, हमने क्या बोला, ये इशू हमारे पास क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। देखो यहाँ पे क्लिक हो गया, है ना, जितनी बार क्लिक करोगे ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट ही फंक्शन ट्रिगर्ड हो रही है, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक हमने कवर कर रखा है ऑलरेडी। अब बात किसकी करते हैं, आप बोलोगे यार एक काम करो, आइटम वाला भी करा दो कि जब प्रॉप्स अपडेट ना हो तब भी अननेसेसरी करे ना। चलो ठीक है, लगे आप उसको भी देख लो। हमने यूज स्टेट कर दिया डियर, ठीक है। हमने छोटी डेटा लेता हूँ item 1 कॉमा item 2, और यहाँ पे क्या लेता हूँ डियर, कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ आइटम कॉमा सेट आइटम, परफेक्ट, आइटम कॉमा सेट आइटम, है ना। अब जैसे मैंने क्या किया, कॉमा, है ना, आइटम कॉमा सेट आइटम, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रॉप्स पास कर दिया। तो पास आइटम, प्रॉप्स आइटम या पास आइटम जो भी आपको अच्छा लगे, डायनेमिक था मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, गेट आइटम ना, तो आपको लिखना है गेट आइटम्स। आप यहाँ पे प्रॉप्स आ गया, और हमें पता है कि प्रॉप्स क्या होता है, एक तरह का ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलता है। तो पहले हम इस चीज को आपके लिए प्रूव कर देता हूँ ना। इस चीज को मैंने क्या कर दिया डियर, प्रूव कर दिया, क्योंकि ऐसे लिखना है ना, कॉन्स की स्पेलिंग यहाँ पे फिर से करेक्ट, गलती हो गई डियर, लेट्स करेक्ट इट, इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कभी कभी एरर आता है वो फिर से रिफ्रेश कर देना है डियर, है ना, क्योंकि लोकल सिस्टम पे काम करता है, अपनी मेमोरी कंज्यूम करती है ना, कैश बना लेती है ना। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन, सब कुछ चीजें परफेक्ट तरीके से हमारे पास अच्छे से चल रही है, टिगर्ड हो रही है ना, परफेक्ट। एक बार आई है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो एक काम करता हूँ, लगे यहाँ पे हमारे पास, अब देखो डियर हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट आ गया ना, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन की भी यहाँ पे होती है डियर, यहाँ पे पास आइटम की है, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ डियर,
पास आइटम कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज ए की बना लिया। अब यहाँ पे की बना लिया तो यहाँ पे भी हमें की लिखना पड़ेगा सब जगह, ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर, ठीक है। अब देखो डियर यहाँ पे क्या हो गया, पूरी पूरी चीजें फिर से लेट हो गई, रीड हो गई ना, परफेक्ट, हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ये आप देख सकते हो डियर, यहाँ पे क्या आ रहा है, पास आइटम आ रहा है ना। आई थिंक देयर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन। अब टॉपिक क्या हमारे पास यार, टॉपिक हमारे पास क्या है, समझना मेरी बात। अब यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आता है डियर, यहाँ पे मैंने एरे नहीं बनाया डियर, पहले एरे बना लो फटाफट, है ना, क्योंकि मल्टीपल चीजों के लिए हम एरे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरे आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे ना। ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आ रहा था, सिंपल सी बात है यार, है ना, मल्टीपल चीजें ना, बट हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज वैल्यू होता है डियर, मल्टीपल चीजों के लिए एरे का यूज करते हैं डियर ना। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन ना, बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल अगर डेटा पास करना होता है डियर, यू हैव टू यूज एन एरे, ठीक है। फिर इंडेक्स भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हो ना। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन। टॉपिक क्या डियर, यहाँ पे चलो अपने सोल्यूशन की तरफ मूव कर लेते हैं, पहले प्रॉब्लम दिखाएंगे हमारे पास कॉल बैक का यूज क्या होता है, फिर हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर, हमने यहाँ पे ना रिएक्ट जेएस के केस में देखो सब बच्चे, हमने सिंपल तरीके से रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, जिससे मल्टीपल चीजें हमारे पास हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनाया फटाफट यहाँ पे, ठीक है, डॉट मैप लिख देता हूँ, ठीक है, मैप लिख दिया, एक तरह का कॉलबैक फंक्शन होता है डियर, समझना, ठीक है, हमारे पास कॉलबैक फंक्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। ये हमारे पास क्या हुआ, रिटर्न, यहाँ पे आइटम इंडेक्स एरे 3 आइटम लेता है, लेकिन मैं जनरली सिंपल तरीके से आपके लिए लिखने का काम करता हूँ, आइटम को एक पैराग्राफ लेता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आइटम लिखने का काम कर रहा हूँ डियर, जिससे मेरे पास जो भी एरे ऑफ मैप के जितने भी डेटा थे पूरा पूरा रिटर्न कर दे ना, परफेक्ट। अब देखो डियर हमारे पास आउटपुट का आता है, क्या आता है डियर, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो आउटपुट देने का काम कर रहा है, यहाँ पे एक पूरी पूरी डेटा हमको मिल गई, आइटम ऑन आइटम टू, बट वी आर गेटिंग एन एरर, है ना, वार्निंग एरर, क्या बोल रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की एज ए प्रॉप्स ना। तो हम क्या करते हैं, बोला कि की नाम की एक प्रॉप्स कर दो इस लिस्ट के अंदर, तो की नाम की तो बना लिया, और प्रॉप्स यूनिक कहाँ मिलेगा, तुम्हें पता है एरे ऑफ आइटम 3 इंडेक्स रिटर्न करता है, 3 एरे ऑफ पैरामीटर रिटर्न करता है, कौन कौन थे, आइटम इंडेक्स है, तो हमने इंडेक्स को भी सेकंड वाले को पैरामीटर को ले लिया मैप के थ्रू, यहाँ पे पास कर देते हैं, दैट्स इट, इशू हैज बीन, दिस इशू हैज बीन रिजॉल्व। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दी की एज ए प्रॉप्स, ठीक है, यहाँ तक तो गाड़ी चल गई, यहाँ तक तो गाड़ी चल गई। टॉपिक क्या होता है समझना मेरी बात, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करो हमारे पास इशू रिजॉल्व हो गया परफेक्ट तरीके से, हमारे पास क्या चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। सवाल ये होता है कि यार आप ये बताओ कि किस हिसाब से प्रॉप्स को यूज करते हो, प्रॉप्स एज ए कंपोनेंट भी यूज करते हो, मींस हमारे पास यूज कॉलबैक सिचुएशंस कब आती है, और हम यूज कॉलबैक को किस हिसाब से यूज करते हैं, हमारा मेन टारगेट यही है, उस चीज को मैं समझाऊंगा, है ना, इधर उधर की बातें ना करके हम अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं डियर। जैसे पहले आपको मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा कि हमारे पास जो है ना यूज कॉल बैक होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, वो किस हिसाब से काम करता है, उस मुद्दे की तरफ बात कर लेते हैं। देखो डियर हमारे पास जो भी यूज कॉल बैक होता है, पहले हम आपको प्रॉब्लम समझाएंगे, समझना हमारे पास क्या होगा डियर, जो हमारे पास ये आइटम्स था, हमने क्या बोला था कि हमारे पास की एज ए प्रॉप्स, जो हमारे पास आइटम्स प्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो प्रॉप्स पास होते हैं जब वो चेंज नहीं होते तो हमारे पास हम मेमो का यूज करते थे, समझना, अननेसेसरी रीरेंडरिंग पर्पज के लिए। अब हम क्या करेंगे डियर, इसको चेंज करवाएंगे, है ना, क्या करवाएंगे डियर, चेंज करवाएंगे। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे आपके लिए, किसका बनाएंगे डियर, एक फंक्शन, समझ डियर, हम सिंपल तरीके से एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, परफेक्ट, किस नाम का, आपके है ना पास आइटम फंक करके ना, यहाँ पे क्या था, आइटम फंक करके, आइटम है ना फंक करके, मैं क्या था फंक्शन बनाता हूँ डियर, यहाँ पे किस नाम का, फंक्शन आइटम फंक आइटम करके, ठीक है, बढ़िया, आइटम फंक ही नाम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस आइटम को एज ए प्रॉप्स बनाना डियर, क्या बनाना है, एक एज ए प्रॉप्स बनाना है, समझना मेरी बात, पहले आपको समझाता हूं, तो यहाँ पे क्या कर देता हूं डियर, है ना, पास फंक, ठीक है, पास फंक करके हमने क्या बना दिया, एक एज ए प्रॉप्स बना दिया, इसको यहाँ पे पास कर दिया, परफेक्ट। इसका काम क्या कर रहा है डियर, जो भी हमारे पास आइटम्स हुए हैं, जो भी हमारे पास टू डूज वाले डेटा है, वो क्या करता है, इंक्रीमेंटेड कर देता है डियर, देखो इंक्रीमेंटेड कर देता है, मैं क्या करूंगा डियर, सिंपल तरीके से हमारे पास ये होता है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, पुरानी चीजों को पहले क्लोन करने का काम करूंगा, है ना, इसमें एक एरे के बिहाफ पे मैं पुरानी चीजों को क्या करूंगा, एक एरे के बिहाफ पे पहले क्लोन कर लूंगा, ठीक है, क्या क्लोन हो गया, आइटम क्लोन हो गया, परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि स्प्लिट ऑपरेटर पढ़ रखा है, ठीक है, ट्रिपल डॉट से क्या होता है डियर, हमारे पास इन सब चीजों को क्लोन कर लिया और उसको एक एरे में बाइंड कर लिया, परफेक्ट। मल्टीपल चीजों देके जैसे ही मैं फंक्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, नया आइटम ऐड होने चाहिए, तो मैं लिखता हूँ न्यू आइटम लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ यार, न्यू आइटम, दैट्स इट, सिंपल, है ना, बस अभी मैंने इतना लिख दिया, मैंने आई रिपीट, ये क्या हुआ, हमने स्प्लिट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं ना, पुराने जो भी आइटम था
ये सब चीजों को क्लोन कर लिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं पेन कॉपी समझा दे रहा हूँ डियर आप सब बच्चों को, समझना यहाँ पे, ठीक है। मैंने पेन कॉपी समझा दिया, क्या समझाना डियर समझो। हमने क्या कर लिया डियर कि इस आइटम जितने भी आइटम थे ये सब चीजें यहाँ पे स्टोर हो रही परफेक्ट तरीके से। मैंने इस डेटा को क्या पे कर दिया, ये क्लोन कर दिया डियर। हमने इस डेटा को क्या कर लिया, यहाँ पे डाल दिया उठा के, ठीक है। स्प्लिट ऑपरेटर पूरी पूरी इसके अंदर आ गई, एरे के अंदर पैक हो गया, दैट्स इट। अब मैं कॉमा सेपरेट करके न्यू, इस फंक्शन पे क्लिक करके न्यू डेटा कॉमा सेपरेट के साथ इसके साथ ऐड कर दूंगा, प्लस क्या हो जाएगा, न्यू आइटम, है ना। न्यू आइटम हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आई थिंक देयर टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन। सो राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। हमें क्या करना होता है डियर, जब भी हमें पास करनी होती है, आइटम फंक का पास कर दिया, ठीक है, पास आइटम इक्वल टू आइटम फंक पास कर दिया, दैट्स इट। अब हमें क्या करना पड़ता है चाइल्ड वाले कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या है, ये भी हमारे पास क्या है समझना, ये पास क्रॉस पास कर मल्टीपल चीजों के लिए क्या करते हैं डियर, क्रॉस में हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, तो हमारे पास ये क्या की है, ठीक है, तो हमारे पास की नेम लगा दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया, क्या हो गया डियर, फंक्शन हो गया। समझ पा रहे मेरी बात। तो इस फंक्शन को मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे यूज करने का काम करता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या करता हूँ डियर, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करने का काम सिंपल तरीके से कर ले रहा हूँ। टॉपिक क्या हमारे पास रहेगी, ठीक है, यहाँ पे बटन मैं ऐड टू कार्ड लिख देता हूँ डियर, ऐड टू कार्ड लिख दिया डियर, ठीक है। अब सिंपल तरीके से हमारे पास देखो ऐड टू कार्ट हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ऐड टू कार्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ऐड टू कार्ट पे मेरा ये चलना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए, परफेक्ट। अब देखो रिफ्रेश जैसे ही करता हूँ डियर, और यहाँ पे समझा देता हूँ सबको कि यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। पहले मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी समझा देता हूँ मिलता क्या है यहाँ पे, समझना। अब रिफ्रेश करते हैं, कंसोल में देखने का काम करते हैं, हर एक चीज को काम करना है कंसोल में देख देख के, ठीक है डियर, परफेक्ट। सो हियर वी आर गेटिंग अ फंक्शन, है ना, हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है ना। समझना, किसी भी चीज का इंपोर्ट होने का मतलब क्या होता है डियर, है ना। जैसे हमारे पास ये कंपोनेंट इंपोर्टेड है, इस वाले कंपोनेंट में ये पेरेंट कंपोनेंट होती है, जो इंपोर्ट करवाता है, जो आपको अपने घर में रहने देता है वो पेरेंट होता है, जो रहता है वो चाइल्ड हो गया। तो ये स्टूडेंट यूज कॉल बैक पेरेंट कंपोनेंट हो गया, स्टूडेंट यूज कॉल बैक आइटम्स चाइल्ड कंपोनेंट हो गई। तो चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट के अंदर रह रहा है, तो जो भी चीजें आप लिखते हो ना, वो क्या होता है, इसका मतलब पूरी पूरी चीजें, ये सब जितने भी कोड होते हैं इसके अंदर आके एग्जिस्ट करते हैं। इनका इंपोर्ट होने का मतलब ये होता है डियर, है ना। अब क्या करना समझो मेरी बात, हमने ये लिख दिया परफेक्ट, हमें ये फंक्शन मिल रहा है परफेक्ट तरीके से पास फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, है ना, ऑन क्लिक ट्रिगर कर देंगे, और सिंपल तरीके से इस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट्स इट, सिंपल, है ना। अब देखो डियर आउटपुट क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और डियर सबसे सेफ जोन तरीका क्या होता है खेल, है ना, गेम खेलने का, हमारे पास कभी कभी प्रॉप जनरेट नहीं होता, हम यहाँ पे आइटम में टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, कि हमारे पास जब भी एरे ऑफ आइटम बने तभी हमारे पास मैप चले, अदरवाइज अनडिफाइंड रिटर्न करें। समझ पा रहे मेरी बात, सिंपल तरीका यूज करने का है ना। अभी कभी कभी इंटरव्यू में इसको भी पूछ लेते हैं कि मेन कंसर्न क्या होता है इस चीज को यूज करने का, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखो तो यहाँ पे सब चीजें आ गई, ट्रिगर सब कुछ आउटपुट आ रही है एज पर एक्सपेक्टेशन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू आइटम हो गया, क्या आ गया, न्यू आइटम हो गया। बट क्या हो रहा है समझना मेरी बात, न्यू आइटम हो गया, जैसे क्लिक करता हूँ न्यू आइटम हो गया, परफेक्ट तरीके से हमारा ये भी ट्रिगर हो रही, नो इशू, है ना। एक बार फिर से रिफ्रेश करके मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ यार। आइटम वन थी, एक बार चला, अच्छी बात है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पास फंक, है ना, पूरी चीजें आ रही है, हमें कोई एक पैसे की दिक्कत आ रही है, जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रही है हमारे अकॉर्डिंगली चल रही है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ तक की। पर परफेक्ट, प्रॉब्लम कहाँ पे है तो बोलोगे तो क्यों चिल्ला रहे हो, प्रॉब्लम है भाई, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये अननेसेसरी हो रही है। अब अननेसेसरी क्यों हो रही है, क्योंकि डियर हमें क्या करना होता है, किसी भी हमारे पास मेमोइज्ड क्या करता है डियर समझना, हम तो भैया क्लिक किस पे कर रहे हैं, हम तो क्लिक कर रहे हैं काउंट अपडेट पे, तो अननेसेसरी ये भी कर रही है। ये चले तो अच्छी है, कब चले, समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला, ये चले तो अच्छी कब चले, जब इसके अपडेट्स इस वाले फंक्शन पे ट्रिगर होकर नई चीजें मैं करूं तब चले। समझ पा रहे हो बात, अननेसेसरी हमारे पास कम्युनिकेशन ना हो, तो यहाँ पे डियर क्या हो रही है, अननेसेसरी कम्युनिकेशन हो रही है, बिना मतलब की ये चीजें चल रही है। तो जैसे ही काउंट अपडेट पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करो परफेक्ट तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खुश है रिएक्ट जेएस बोलता है जब मैं काउंट अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ स्टेट तो अपडेट हो रही है, जब स्टेट अपडेट होती है तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रीरेंडर्ड होते हैं, जो कि हमारे पास चल रहा है, अच्छी बात है। रीरेंडर होने के साथ साथ में जो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट लगा हुआ है वो भी क्या हो रहा है, अननेसेसरी चल रहा है, दैट इज द बैड मैनर, है ना, दैट इज द बैड मैनर्स। मतलब हमारे पास रिएक्ट डाउन को कम्युनिकेट करके डाउन कर देता है, हमारे पास वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या होता है समझना, है ना। अब मैं एक बार इस पे क्लिक किया, हमारे पास चली, लेकिन ये क्या आ रही है अच्छी बात है, यहाँ पे चल रही है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये भी चल पा रही है। इस चीज को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यूज कॉलबैक फंक्शन का यूज करते हैं, यूज कॉलबैक फंक्शन का भी यूज करते हैं किसी कंपोनेंट में, याद रखना यही डिफिनेशन है मेन चीज जी, किसी कंपोनेंट में
प्रॉप्स के साथ साथ एज ए प्रॉप्स फंक्शन का भी जब यूज करते हो देन वी हैव टू यूज कॉल बैक, है ना। क्या करते हैं डियर, यूज कॉल बैक, है ना। टू रिजॉल्व दिस इशू व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट राइट दिस वन यूज कॉल बैक। समझना, इसको मैं कमेंट करने का काम करता हूँ डियर, ठीक है। सेम सिंटैक्स, जस्ट जो यूज इफेक्ट होगी ना, यूज कॉल बैक, ठीक है, परफेक्ट। It takes two parameter. One is callback function. Second one is your dependency. है ना? Second one is your dependency. Just inside the callback function, we are trying to put this one, right? Just लगे function ना. अब यहाँ पे function ने हटा दे रहा हूँ, कोई make sense ही नहीं बनता डियर, है ना? क्योंकि है ना, हम इसको एक तरह का ऐसे फंक्शन बना लिए। एरो फंक्शन भी कन्वर्ट कर सकते हो, नो इशू, इट्स अप टू यू, है ना। एरो फंक्शन कन्वर्ट करना, लो यार एरो फंक्शन बना दिया, है ना, बड़ी। अब देखो आई बोला यूज कॉल आइटम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ दैट इट रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड फंक्शन, देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ना आपके लिए, आइटम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो इसको क्या करते हैं, अब देखो रिएक्ट जेएस बोलता है जो चीज लिखोगे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसको क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करने का काम कर लिया, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। अब देखो आउटपुट रिफ्रेश करो, यहाँ पे बोला आइटम फंक्शन, लेट्स सी व्हाट विल बी आउटपुट हियर, परफेक्ट, है ना, देयर इज नो इशू हियर। समझ पा रहे हो, वो कैच से लिया था जो मैं बोलने जा रहा था, वो कैच का डेटा था, रिफ्रेश कर दिया, परफेक्ट तरीके से परफेक्ट हो गया, एक बार आउटपुट आया, अच्छी बात है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ट्रिगर हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब बोले कि एक ही बार चल रहा है, ये क्या बात हुई, इसको रिजोल्व करेंगे, बट पहले प्रॉब्लम जो था उसको फिर से दिखाते हैं। एक बार हम जितनी बार क्लिक करें उतनी बार होनी चाहिए, जैसे एड टू कार्ट फंक्शनलिटी होता है डियर, एक बार फिर से रिफ्रेश करने का काम करता हूँ डियर, समझना, है ना। अब एड अपडेट क्लिक करता हूँ, अपडेट हो रहा है, इशू हमारा रिजोल्व हो गया, इशू हमारा रिजोल्व हो गया, समझना मेरी बात। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मैं ऐड टू कार्ट एक बार कर रहा हूं तो एक ही बार हो रहा है, आई रिपीट वंस अगेन, राइट। हमारे पास जैसे भी काउंट अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं, स्टेट अपडेट होती है, जब स्टेट अपडेट होती है ना, ये अपडेट हो रही है स्टेट, तो हमारे पास रीरेंडरिंग हो रही है, बट हमने यूज कॉल बैक की मदद से इस चीज को क्या कर दिया, जो अननेसेसरी रीरेंडरिंग हो रही थी डियर उसको स्किप करवा दिया। हमारे पास जो इस अननेसेसरी रीरेंडरिंग हो रही थी इस स्टूडेंट इस वाले कंपोनेंट की, वो हमने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट, है ना। हम इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं डियर, यूज कॉल बैक का यूज करते हैं। इसका मेन कंसर्न क्या होता है डियर, यूज कॉल बैक का यूज करने का, समझना। हम सिंपल क्या करते तरीके से क्या करते हैं, हमें चाहिए कि यार जितने भी हम बार है ना ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, वो चीज हमारे पास क्या हो, हर समय हमारे पास री रेंडरिंग हो, क्या हो डियर, री रेंडरिंग हो। तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे एक एज अ डिपेंडेंसी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं डियर, डिपेंडेंसी का यूज करते हैं ना। सिंपल तरीके से हमें आइटम पे क्लिक करवा के करना है, यहाँ पे आइटम डाल दो ना। अब जब भी आइटम आप अपडेट करोगे तो ये न्यू ट्रिगर्ड हो जाएगा, लेट्स सी द आउटपुट हियर। एक बार रिफ्रेश करेगा आउटपुट आ जाएगा, समझना मेरी बात। यहाँ पे अब एक बार क्लिक कर दो, परफेक्ट तरीके से अपना अपना सब चला रहे हैं भैया, अच्छी बात है। अब इस पे क्लिक करो, एक बार आया, अच्छी बात है। अब दो कोई नहीं आ रहा डियर, अननेसेसरी कोई भी चीज नहीं आ रही, देख रहे हो, अपना अपना आ रहा सबका बस। अब इस पे क्लिक करते हैं, अब देखो फिर से आएगा, जितनी बार ऐड करोगे दिस है ना। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है डियर, एरे के फॉर्म, नॉट ऑब्जेक्ट, आई एम सॉरी, किस फॉर्मेट में आ रहा है, एरे के फॉर्मेट में आ रहा है ना। डायनेमिक बना लो, डायनेमिक बना लो। अब टोटल नंबर ऑफ लेंथ, जैसे ऐड टू कार्ट करते हो, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ कर दोगे, आपको लेंथ मिल जाती है डियर। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन कॉन्सेप्ट, है ना।